हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ से पचना या डाइजेस्ट होना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट है मुंह से। ठीक है, माउथ से ही। क्यों? माउथ में हमारे टंग होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो अपने एक्शन करते हैं और कुछ एंजाइम और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जो भोजन का कौन कौन से पार्ट से होके जाता है, पहले बात करते हैं माउथ। माउथ के बाद ईसोफेगस जो फूड पाइप होती है, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, बीपी कितना होता है? जो नॉर्मल होता है वो होता है 120/80। अगर इतना हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो मीन्स हम बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा तो हाई है, अगर इससे कम है तो लो बीपी है। वाट को प्रकट कर सकते हैं। जो वो वाट होता है उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? जूल प्रति सेकंड में। किस में? जूल प्रति सेकंड में। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है? वो क्या होता है? ओ। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये तो क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर वो होता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है? ए बी। ठीक है, कई बार ये दोनों पूछ ले जाते हैं, कन्फ्यूजन रहती है। यूनिवर्सल डोनर ओ और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि क्योंकि प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, डिस्पर्जन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य हमें लाल नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने के कारण होती है। प्रातःकाल में काफी मात्रा में ओस बनने का कारण होती है साफ आसमान और साफ हवाओं के कारण ही ओस बनने का कारण होती है। सेकंड नेक्स्ट है, अल्कोहल का उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल को बनाने में हम ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? हमें ईस्ट का यूज करते हैं। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईथर का यूज किया जाता है। जब हमारे कपड़ों पे ऐसी स्याही या कोई जंग लग जाए तो उसको हम हटाना चाहेंगे, उस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? ईथर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया होता है। जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफ्लिज मच्छरों के द्वारा होता है। जो अगर मादा एनोफ्लिज मच्छर अगर हमें काट लेते तो उसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी कौन सा है? एल्यूमिनियम। क्या आएगा इसका? एल्यूमिनियम। देखते हैं अब नेक्स्ट करते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन में किस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है? तो जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है वो बात हम करते हैं। क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है, क्या होती है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड। किससे? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, इसलिए प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। वातावरण में मरीचिकाएं या मिराज दिखाई देती है, किसकी वजह से देती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें मिराज दिखाई देती है। मतलब कहीं भी पानी हमें रेगिस्तान में नजर आता है। ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है? इसमें इस रूल में कहा गया है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं ना हम ख़त्म कर सकते हैं, ओनली इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ये खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बीम का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? कहाँ पे बनेगा? ये अनंत पे बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है। पानी का खारापन का कारण किस घुलनशील लवण है? किसके कारण होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है। गाय के दूध में किस विटामिन की कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? जो गाय का दूध होता है उसमें
विटामिन बी है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन बी। अगर जिसके अंदर विटामिन बी की कमी है तो उसको गाय का दूध पी लेना चाहिए। और जो ये डिजीज़ होती हैं जिसमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, अगर उस टाइप में अगर वही न्यूट्रिएंट वो या मिनरल्स ईट कर रहा है तो वो डेफिशिएंसी डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केपलर का नियम संबंधित है। जो केपलर का नियम किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से संबंधित। उसने जो ग्रह की गति से रिलेटेड 3 लॉ दिए थे, इसलिए जो ये क्या है, केपलर ग्रहों की गति से रिलेटेड है। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन कौन करता भाई? जो हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।